आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम रोशनी के विषय में परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा में कहना चाहता है, जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे हुए थे उन पर ज्योति चमकी। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो ज्योति हमारे हृदय में चमकी करके परमेश्वर का वचन कहता है। उत्पत्ति में परमेश्वर कहता है कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया, और वही ज्योति आज हमारे जीवन में चमकी करके परमेश्वर का वचन कहता है। फिर यहाँ इस प्रकार से कहता है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और परमेश्वर पिता आज हमें उस ज्योतिषियों के जीवन से कुछ बातों को बताना चाहता है, जिन्होंने पूर्व में एक तारा को देखा, और उस तारे के पीछे पीछे वो लोग यहूदिया देश तक पहुंचे। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो लोग मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और परमेश्वर ने इन अन्य जाति ज्योतिषियों के जीवन में अपने प्रकाश को भेजा, परमेश्वर ने अपनी रोशनी को भेजा। और क्रिसमस का ये तारा जिसको मनुष्य जाति अपने घरों पर लगाता है, इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने उद्धार का संदेश अन्य जातियों के तक पहुंचाया। परमेश्वर ने गड़ेरियों को, जो उस देश में रहते थे, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश दिया। शमौन और हन्ना जो परमेश्वर के भक्त थे, उसकी आराधना करते थे, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा अपने पुत्र के आगमन के बारे में बताया। परंतु अन्य जातियों पर एक तारे के द्वारा परमेश्वर उनको अगुवाई करते हुए यीशु तक लेकर आया। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, हम सब मृत्यु के देश और छाया में हम बैठे थे, और हम पर मसीह की ज्योति चमकी। इसलिए उसका वचन कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु प्रभु की ज्योति हो, सो ज्योति की संतान बनो। और यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, जब तक मैं जगत में हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। फिर वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। और परमेश्वर पिता आज अपने लोगों से कहना चाहता है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम वो रोशनी हो। जो लोग आज अंधकार में और मृत्यु की छाया में बैठे हैं, जो शोक के जीवन में जी रहे हैं, जो निराशाओं के जीवन में जी रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्रिसमस का वो तारा तुम हो। तुम ही वो लोग हो, जो लोग आज अंधियारे में पड़े हैं, उनको तुम यीशु मसीह तक लेकर आ सकते हो। और यही काम वो तारा उस ज्योतिषियों को क्या क्या लेकर के यीशु मसीह जहां पैदा हुआ था वहां तक वो लेकर के पहुंचाया। वो तारा उनको मार्गदर्शन करते हुए ठीक उसी स्थान पर ठहर गया जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से दानियल की पुस्तक में लिखा है, जो हमको मिलता है 12 अध्याय उसके 3 में, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। असंख्य तारा मंडल में असंख्य तारे थे, परंतु ये खास तारा उस समय उदय हुआ जिसको देख करके ये ज्योतिषी जाने एक महान राजा का जन्म हुआ है। एक ऐसा राजा जो सारे हालातों और परिस्थितियों को और पूरे दुनिया में परिवर्तन को लेकर आएगा। इस बात को परमेश्वर ने उन ज्योतिषियों के जीवन में प्रकट किया। वो अंधियारे में पड़े हुए थे, वो सिर्फ तारों को देख करके सोच रहे थे, कौन मेरी किस्मत का तारा को बदल देगा, कौन हमारे जीवन में हालातों को बदल देगा। परंतु यीशु मसीह वो हमारे लिए जगत का उजियाला बन करके आया। और इसी प्रकार से उसका वचन कहता है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति को देखी। ये वो ज्योति यीशु मसीह है, और उसका वचन कहता है हम भी उसकी ज्योति हैं। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, ये तारा जिस प्रकार से उन ज्योतिषियों को यीशु तक पहुंचाया, वैसे परमेश्वर कहता है तुम भी जगत की ज्योति हो। आज बहुत सारे लोग अंधकार में पड़े हैं, निराशाओं में, दुखों में, पापों में, बंधनों में पड़े हैं, और अपने जीवन के लिए कह रहे हैं, क्या आप मसीह की ज्योति हैं?
और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम ज्योति की संतान हो, परमेश्वर का वचन कहता है। और वो इस बात को कह रहा है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पवित्र किए हुए लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके तुम गुण प्रकट करो। रोशनी में एक गुण होता है, वो जहां जाता है वो अंधियारे को दूर करता है। वैसे ही परमेश्वर कह रहा है, तुम्हें मैंने चुना है, तुम्हें मैंने अपने वंश में जोड़ा है, तुम इमैनुएल की वंशावली हो, तुम एक राज्य पदधारी लोग हो। लेकिन कई बार हमारे पहरावे से, हमारे बोले से, हमारे वचन से ऐसा लगता नहीं कि हम राजसी घराने के हैं। एक राजसी घराने का अंदर वो अधिकार होता है, एक राजा का बेटी, एक राजा का बेटे के अंदर एक अधिकार होता है। चाहे वो किसी भी जगह में वो चले जाए, उसको ये पता होता है कि वो कौन है। परंतु हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान है, और फिर भी हम दास के जैसा जीवन को जी रहे, हम गुलामी के जैसा जीवन को जी रहे हैं, हम किसी न किसी बंधुआई में जी रहे हैं। परंतु परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें कहना चाहता है, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, तुम चुने हुए वंश हो, बोल रहा है, और पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। और इसलिए परमेश्वर जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण को प्रकट करो। रोशनी का एक गुण होता है, वो प्रकाशित करने वाला। और ये तारा जब निकला था, उन हजारों अरबों असंख्य तारों के बीच सबसे ज्यादा चमक रहा था। इसका आकृति बिल्कुल अलग था। वैसे ही परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है, तुम भी मेरे तारे हो। परमेश्वर कहता है, तुम भी जगत की ज्योति हो, इसलिए अपने गुण को प्रकट करो। तुम इस संसार में जलते हुए दीपक के समान दिखाई दो, ताकि जो लोग अंधियारे में है वो आपके पास रोशनी के लिए आए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा चाल चलन ज्योति के संतान के समान होना चाहिए। तुम्हारा पहनना ओढ़ना, तुम्हारा बातचीत करना, तुम्हारा दूसरों के साथ व्यवहार करना मसीह के संतान के समान होना चाहिए। क्योंकि वो तारा ना सिर्फ अपनी रोशनी में अलग था, परंतु वो अपनी आकृति में भी अलग था। और फिर उसका वचन इस प्रकार से कहता है, वो तारा चलने वाला तारा था। वैसे ही हम भी मसीह में एक चलने वाला जीवन होना चाहिए। हमें मसीह में ठहर नहीं जाना। हम बरसों बरस मसीह में आ जाते हैं, ना तो हमारे गुण बदलते हैं, ना हमारे व्यवहार बदलते हैं, ना हम किसी को क्षमा करना सीखे, ना हम किसी शत्रु के लिए प्रार्थना करना सीखे, ना हम उनसे गले लगना सीखे, परंतु हम उससे नफरत में जी रहे हैं। हम अपने परिवारों में फूट में जी रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन इस क्रिसमस में कहना चाहता है, तुम सिर्फ तारे को मत लगाओ अपने घर में, परंतु तुम्हारा जीवन तारे के समान बनना पाए, तुम्हारा जीवन चमकदार बनना चाहिए, तुम प्रेम से भर जाओ। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इफिसी 5:8 और 9 में इस प्रकार से लिखा है, तुम पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु की ज्योति हो, सो ज्योति की संतान के समान तुम चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। परंतु अगर हम सचमुच परमेश्वर के तारे हैं, अगर हम सचमुच ज्योति हैं, तो हमारे जीवन में सत्यता पाई जानी चाहिए। कई बार हम झूठ के सहारे रिश्तों में पड़ते हैं, हम अपने रिश्तों में झूठ को लेकर चलते हैं। पत्नी अपने पति को झूठ बोल रही है, पति अपने पत्नी को झूठ बोल रही है, और परमेश्वर का वचन कहता, तुम किस प्रकार से मेरी ज्योति हो, जबकि तुम्हारे जीवन में झूठ पाया जा रहा है, जबकि तुम स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ भलाई को कर रहे हो, तुम स्वार्थ के अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम सिर्फ एक दूसरे के साथ दिखावा को कर रहे हो। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे जीवन में किस प्रकार की भलाई है। परमेश्वर कहता है, तुम रोशनी हो, तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर कह रहा है, ऐसी ज्योति जिसको देखकर अन्य जाति परमेश्वर के पास आएंगे। परंतु अगर ज्योति ही अगर अंधकार हो जाएगा, आपकी रोशनी अगर अंधेरे हो जाएगी, तो लोग कैसे मसीह को जान पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। अगर ज्योति हो तो बोलते हैं कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, आप भी छुप नहीं सकते, आपका जीवन छुप नहीं सकता है। परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है, हमें उस ज्योति के समान एक चमकदार जीवन को जीना है।
हमें अपने गुण और व्यवहार में संसार से अलग होना है। हमें मसीह के स्वभाव में अपने जीवन को चलना है, ना कि संसार जैसा झूठ बोलता है, संसार जैसा ठगता है, फरेब करता है, संसार जैसे स्वार्थ के लिए भलाई करता है। हमें वैसा जीवन को नहीं जीना है, परंतु हमें उस जैसे वो तारा अपनी आकृति में अलग था, वैसे ही हमें स्वभाव में मसीह के अनुरूप होना है। और तीसरा, हमें मसीह में एक चलने वाला जीवन जीना है। सो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताता है कि जैसा वे ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। तो हम परमेश्वर की सहभागिता को हम रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे यीशु मसीह ज्योति है, वैसे ही तुम भी ज्योति में क्या करो, चलो। और परमेश्वर कहता है तुम तभी जाकर उन अन्य जाति जो लोग हैं, जो अंधकार में पड़े हैं, जो मृत्यु के देश में पड़े हैं, वो लोग परमेश्वर की ज्योति को देखने पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमसे कि तुम क्या हो, जगत की ज्योति हो। और जिस प्रकार से ये तारा लेकर के आकर के यीशु जहां जन्म लिया था वहीं ठहर गया, वैसे ही आप भी क्या करें, ऐसा जीवन को जिए कि लोगों को दिशा भ्रमित ना करें, परंतु लोगों को लेकर यीशु जो उद्धार करता है उस तक पहुंचाएं। और इसी के लिए पौलुस प्रेरित को परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर ने अपनी ज्योति उस पर चमकाई, परमेश्वर ने अपनी रोशनी उस पर दी, और वो क्या हुआ, अंधा हो गया। परमेश्वर ने उसके मन को वहां परिवर्तन किया, और परमेश्वर ने उससे इस प्रकार से कहा, मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास में अब मैं तुझे इसलिए भेज रहा हूं। परमेश्वर बोलता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। यानी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पौलुस प्रेरित को इस प्रकार से कह रहा है, जब मसीह की ज्योति उस पर चमकी, उसके जीवन का अंधियारा चला गया, और अब परमेश्वर उनसे कह रहा है अब तुम जगत की ज्योति हो, अब मैं तुम्हारी आंखों को खोल दिया है, अब मैं तुमको अंधकार में से लोग जो अंधकार में पड़े उनको ज्योति की ओर लाने के लिए, और जो शैतान के अधिकार में उनको परमेश्वर की ओर लेकर आने के लिए मैंने तुमको क्या किया, चुना है, ताकि लोग पापों से मन को फिराए और मुझ पर विश्वास को करे और पवित्र किए जाएं और वो मिरास को पाए। और परमेश्वर ने इसी उद्देश्य से पौलुस को चुना। परमेश्वर ने इसी उद्देश्य से उस तारे को उन्होंने जातियों ज्योतिषियों के लिए प्रकट किया, ताकि वो उस तारे को देखकर यीशु तक पहुंच सके। और परमेश्वर ने हम मनुष्य को इसलिए चुना कि हम ज्योति बनकर जो लोग अंधकार में हैं उनको यीशु मसीह तक लेकर आए। सो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, तुम ज्योति के संतान हो, इसलिए ज्योति के गुण को तुम क्या करो, प्रकट करो। और परमेश्वर आज अपने इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी खुदावन परमेश्वर, हमारे राजाओं के राजा, हमारे प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय लोगों के साथ पिता परमेश्वर फिर से आपके निकट आना पिता, इस मधुर उपस्थिति में आपके निकट आकर आपका धन्यवाद करना पिता हमारे लिए अति उत्तम है खुदावन परमेश्वर। जब आपके प्रिय लोग परमेश्वर इन वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, और पिता इन वचनों के द्वारा प्रभु अपने जीवन के महत्व को जानने पाए, और वो जानने पाए परमेश्वर पिता कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं परमेश्वर, वो आकाश में तारा मंडल में परमेश्वर पिता तारों के समान चमकने वाले बनेंगे। ऐसा खुदावन परमेश्वर अपने लोगों के लिए आप कहते हैं प्रभु जी, ये आपके स्टार है खुदावन परमेश्वर, ये अंधेरा नहीं हो सकता इनका जीवन, इनका कोई भी भाग अंधेरे में नहीं रह सकता खुदावन, क्योंकि आपने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने बेटे के यीशु की रोशनी को हमारे ऊपर चमकाया प्रभु जी। आज जो लोग अंधकार में पड़े हैं प्रभु जी, जो लोग मृत्यु के देश में हाँ पिता पड़े हैं प्रभु जी, उन लोगों को आप तक लेकर आने के लिए माध्यम बनने पाए खुदावन। अपने प्रिय लोगों के जीवन की सुधि लीजिए। अगर इनके जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार है, कोई भी प्रकार के शैतानिकता के कार्य है प्रभु, शैतान के अधिकार के क्षेत्र में अगर ये पाए जा रहे हैं प्रभु, हम उन अधिकार क्षेत्रों से इन्हें यीशु के नाम से निकाल बाहर करते हैं। और पिता जिसे शत्रु ने अपने जबड़े में इस प्रकार से ले रखा प्रभु, कैसे निकल ले प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा प्रभु जी वो बंधन टूटे यीशु के नाम से प्रभु जी, और वो शत्रु के जबड़े से निकल बाहर होने पाए खुदावन परमेश्वर। अपने प्रिय लोगों को पिता आप आशीष को देना चाहते इसलिए बुला रहे खुदावन। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, वो जो पिता परमेश्वर प्रभु जी
अंधकार में मृत्यु के देश में पड़े प्रभु, आप उन्हें बुला रहे हैं खुदावन परमेश्वर अपने बेटे की रोशनी में पिता, ताकि उनका जीवन परमेश्वर रोशनी से भर जाए। हाँ पिता परमेश्वर, और आपकी रोशनी का फल है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी धार्मिकता प्रभु जी, आपका आनंद परमेश्वर पिता, आपकी सच्चाई परमेश्वर पिता, ओ खुदावन आपकी भलाई परमेश्वर, आज पिता आपकी भलाई, आपकी आशीष प्रभु, आपके बेटे यीशु की धार्मिकता इनके जीवन पर कार्य करने पाए, और आपके बच्चे भी बुराई के मार्गों से तौबा का जिंदगी को जीने वाले बन सके। प्यारे पिता, आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने किसी भी प्रकार के निर्बलता दुर्बलता में यीशु के नाम से आपके पवित्र आत्मा का बल को पाए। खुदावन जितने लोग बीमारियों में पड़े हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से चंगाई को पाए। हर प्रकार का दर्द और पीड़ा, अंधकार की तमाम शक्ति और युक्तियों के बंधन तोड़े जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने एक्सीडेंट की आत्मा कार्य कर रही है रबांदा खाला रिबा शके रबा शेतरे अस्तोनो नबा, हम यीशु के नाम से उनकी सारी युक्ति योजनाओं को बाइंड करते प्रभु। आपके बच्चों को प्रभु सिर से लेकर पैर की नख तक अपने लहू में छुपा लीजिए प्रभु जी। हर प्रकार का अंधकार का कार्य जो परिवारों को तोड़ने के बिगाड़ने के लिए कार्य करता है, हम यीशु के नाम से बांधे खुदान। आपके वचन के अनुसार प्रभु जी, जो कुछ हम बांधेंगे प्रभु स्वर्ग में बांधता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, इनके कार्य को खोलते हैं प्रभु, इनके व्यवसाय को खोलते हैं प्रभु जी। कर्ज की समस्या जाती रहे, बंधन टूटे यीशु के नाम से, आपके लोग आजाद किए जाए। जितनी गवाहियों को आपने दिया, अद्भुत रीति से अपने लोगों को छुटकारे को दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।